राष्ट्रपति पुरस्कृत होने वाले हैं, वे जल्दी सबसे ज्यादा कथाएं करने वाले वक्ता हैं और लगभग 45 वर्षों से कथा कर रहे हैं। जब उनकी आयु 14 वर्ष की थी तब उन्होंने पहली कथा मुंबई में ही की थी और अभी तक वो कथाओं का क्रम चल रहा है। तो उनकी कथाओं का फल और पिछले 7 वर्षों में 2015 से हम भी कथा कर रहे हैं, तो तब से अब तक का हमारी कथाओं का जो भी फल, उन सबके फलस्वरूप हमें श्री गिरधर लाल जी प्राप्त हुए। ये हमारी कथाओं से ही प्राप्त हुए हैं हमें। तो आज हमारी कथा के फल यहाँ आएंगे, हमारे जीवन आधार, हमारे केवल आधार, हमारे प्राण आधार श्री गिरधर लाल जी आज पधारेंगे। आप सब दर्शन करना। हमारे ठाकुर जी के कुछ नियम हैं, तो इसलिए वो नियम ये है कि ऊपर जब ठाकुर जी आ जाएं तो पैंट वाले ऊपर मत आइएगा। कुर्ता वाले पजामा तो आ सकते हैं, लेकिन जो पैंट जीन्स पहने हो, जिन्होंने बेल्ट पहनी हो, ऐसे लोग थोड़ा बचिएगा मंच पे आने से। हमारे लाल जी के सामने वैसे आओ जैसे लाल जी को प्रिय हो, ये भाव है। बाकी और कोई नियम नहीं है, बाकी तो आप सब लोग दर्शन करेंगे ही। और हाँ, एक चीज और, जब आप यहां से जाओ उनका दर्शन करके तो नजर और उतार जाना, कहीं हमारे ठाकुर जी को नजर नहीं लग जाए, ये भाव और रखिए। आज ठाकुर जी पधारेंगे, उससे पूर्व हम लोग ठाकुर जी की कुछ बाल लीलाओं को श्रवण करें और फिर गोवर्धन उत्सव मनाएंगे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तैनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के घर आनंद हुआ, नंद जी के घर लाला भयो है। आज की कथा में थोड़ी थोड़ी ब्रजभाषा आएगी, इसलिए प्रेम से समझिएगा, सुनिएगा। बंधुओं, नंद बाबा 80 बरस के भये तब जाके लाला भयो। वास्तविकता बंधुओं ये है कि जीवन में जिस वस्तु का अभाव है, वो अभाव इसलिए है क्योंकि ठाकुर जी ने उस स्थान पर स्वयं को बैठा रखा है। किसी को पुत्र नहीं है, किसी को पुत्री नहीं है, किसी को भाई नहीं है, किसी को बहन नहीं है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात, आजकल तो सखा नहीं है, मित्र नहीं है किसी के पास। तो जो भी संबंध का अभाव हमारे जीवन में है, उसके स्थान पर हमको ठाकुर जी को विराजमान करना है। माताएं बहनों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तो बड़े यहां से वहां जाना, इतने सब करना, कैसे भी पुत्र हो पुत्र हो। एक बात आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करें, प्रकृति आपको जो प्रदान करे उसको स्वीकार करो, लेकिन प्रकृति से यदि कोई वस्तु छीनोगे तो वो आपको कभी प्रसन्न नहीं कर पाएगा। प्रकृति सहज भाव से जो दे दे उसको स्वीकार करो, प्रकृति को कभी परेशान करके उससे छीनो मत। कई लोग इतने दुखी रहते हैं पुत्र ना होने पर, पुत्री ना होने पर, या जिनको संतान नहीं होती, या आदि आदि जो भी अभाव उनके जीवन में होता है। प्रकृति ने नहीं दिया तो फिर उससे क्यों जबरदस्ती करना, क्यों इतने नियम करना, इतने टोने टोटके करना, ये करो वो करो, कैसे भी करके हो जाए, इतना जिद करने की जरूरत नहीं है। सीधी बात है, हमारे भागवत का सिद्धांत है, जिस संबंध का अभाव जीवन में हो उस संबंध के स्थान पर ठाकुर जी को विराजमान कर लो। पुत्र नहीं है तो ठाकुर जी को पुत्र मानो, पुत्री नहीं है ठाकुर जी को पुत्री मानो, भाई नहीं है ठाकुर जी को भाई मानो, मित्र नहीं है ठाकुर जी को मित्र मानो।
प्रकृति से याचना मत करो ज्यादा। यशोदा मैया और नंद बाबा के यहां पर वास्तविकता देखी जाए तो पुत्री ने जन्म लिया था, पुत्र ने जन्म नहीं लिया। लेकिन क्योंकि यशोदा मैया और हमारे नंद बाबा ने ठाकुर जी को ही पुत्र मान लिया था, 80 वर्ष तक प्रतीक्षा करी, जब संतान नहीं हुई तो फिर दोनों ने विचार किया कि अब ठाकुर जी ही हमारे पुत्र हैं। तो इसका परिणाम यह हुआ कि 80 वर्ष बाद हुई तो थी पुत्री, लेकिन ठाकुर जी ने अंतर करवा दिया, पुत्री को भेज दिया मथुरा, स्वयं आ गए नंद बाबा के पास। क्यों? क्योंकि उन्होंने माना था उनको पुत्र। ठाकुर जी को ही सब कुछ मानो बस। नंद बाबा के यहां पर लाल जी पधारे, ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। अरे हाँ तोरे अंगना नंद रानी तोरे अंगना, तोरे अंगना नंद रानी तोरे अंगना, तोरे अंगना महारानी तोरे अंगना, तोरे अंगना महारानी तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। यहाँ तो ऐसा भी गा सकते हैं, ओ बाजे बाजे रे बधाई साईं तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई साईं तोरे अंगना। ओ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। हाँ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन कैसो? जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेन गोद खिलायो। याकू मंगवा दे पलनवा तोरे अंगना, याकू मंगवा दे पलनवा तोरे अंगना। हे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तोरे ललना। अरे बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे नंद के लाला की जय हो, बधाई हो। बधाई हो। ऐसे नहीं, जोर से बधाई हो। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। आप में से कितने लोगों के घर पर गोपाल जी विराजते हैं सेवा में? हाथ ऊपर करो, जय हो। लेकिन भैया हमारी धन्य घड़ी कब आएगी पता है?
जिस दिन हमारे ठाकुर जी हमसे बोले कि मेरो या को भोग लगा, आज मुझको ये पवा दे, आज मुझको यहाँ घुमाला, कभी बोलते हैं ठाकुर जी? हमसे तो बोलते हैं। ऐसे आपके ठाकुर जी भी बोले, तब माना कि अब हमारी सेवा पूर्ण हो रही है। अरे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के और नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन घुटमन डोले। 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 और पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। अरे पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। अरे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। ओ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। अरे बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हे जय बोलो गोपाल की, जय बोलो गोपाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीदी पाल की। हे हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीदी पाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद ओ भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। अरे मैया तेरे अंगना, ओ मैया तेरे अंगना। नंद रानी तेरे अंगना, यशोदा तेरे अंगना। यशोदा तेरे अंगना, यशोदा तेरे अंगना। अरे साईं तेरे अंगना। ओ साई तेरे अंगना। बोल नंद के लाला की। महाराज 6 महीने तक वृंदावन में उत्सव मनता रहा, किसी को पता ही नहीं चला कि 6 महीने बीत गए। उत्सव किसे कहते हैं? मैंने पहले दिन कथा का प्रारंभ ही इसी बात से किया था, जहां पर आप अपनी सुध भूल जाओ वो उत्सव है। जैसे कि किसी घर के व्यक्ति की शादी होती है, आज बेचारा घोड़ी पे बैठा, तो उसको घोड़ी पर देख करके बिना दांत वाली अम्मा का भी मन करता है मैं भी नाचूं।
जबकि बेचारी खुद चल के पानी नहीं पी पाती हैं, लेकिन उस दिन समय मन करता है मैं भी नाचूं। लेकिन वो तो एक सांसारिक है, तो उसमें आप 1-2 घंटा थोड़ा सा देह की सुध भूल सकते हो। लेकिन जब ठाकुर जी को अपना मान लेते हैं ना, तो महीने कब बीत जाते हैं, साल कब बीत जाते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। अरे कहां तक कहूं मैं, हमारे यहां तो महाराज जी वृंदावन में जैसे बालक का जन्म होता है तो 6 दिन बाद उसकी छठी पूजते हैं, छठी पूजते हैं ना बालक की। ऐसे हमारे ठाकुर जी की छठी हर बार जन्माष्टमी से 1 दिन पहले पूजी जाती है। क्यों? मतलब आज भी भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूजती है, जबकि पूजनी चाहिए वो अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, त्रयोदशी को पूजनी चाहिए। अष्टमी को ठाकुर जी का जन्म हुआ तो त्रयोदशी को हो गए 6 दिन के, तब पूजनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां कब पूजती है? सप्तमी को। कल अष्टमी है, कल जन्मदिन है ठाकुर जी का, लेकिन आज छठी पूजते हैं। क्यों? बोले भैया जब लाला को जन्म भयो तो हम तो 6 दिन की बात कर रहे हैं, यहां तो 6 महीना कब बीत गए लोगों ने पता ही नहीं चली। जब 1 साल बीतने को होने लगा तब बड़ी बूढ़ी माताओं ने आके यशोदा मैया से कही, मैया तुम्हारो लाला 6 महीना को हैवे बारो है, 1 वर्ष को हैवे बारो है, और अभी तक हमने छठी नहीं पूजी। तब मैया बोली अरे हमको तो याद ही नहीं रही। बोले कब है अष्टमी? बोले अष्टमी तो कल है, लाला कल 1 साल को है जाएगा। तो मैया अब एक काम करो, आज ही छठी पूज लो। तो ठाकुर जी 1 वर्ष में 1 दिन छोटे हैं, तब छठी पूजी है मैया ने। क्यों? क्योंकि इतना उत्सव मनाया, इतना उत्सव मनाया पूरे ब्रजमंडल में कि भूल गए कि ठाकुर जी की छठी पूजनी है। भागवत में वर्णन आता है कि उत्सव कैसे मना रहे हैं ब्रजवासी। यवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरो नन्ते नंदस्य ब्रजमागते। लोग ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, जो हाथ में पड़ रहा है उसी को बजा रहे हैं और सब गा रहे हैं नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे बधाई हो बधाई हो बधाई हो, सब नाच रहे हैं गा रहे हैं। लेकिन भैया कितना भी हो, ढोलक तबला ढोल नगाड़े ये कितने दिन तक बच पाएंगे? 3-4-5 दिन में ये भी ढीले पड़ने लग जाएंगे, ये भी फूट फाट जाएंगे, इनकी भी अवधि होती है। कई बार बहुत गर्मी में कथा होती है तो हमारे तबला वाले भैया का तबला फट जाता है कथा में। क्यों? कुछ भी हो, मौसम की वजह से वो कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। अब सोचो 1 वर्ष तक उत्सव में क्या बजा होगा, 1 सेकंड के लिए भी उत्सव रुका नहीं। तो वर्णन करते हैं श्री शुकाचार्य जी, अवाद्यंत विचित्राणि, बोले जो वाद्य नहीं है, केवल बजाने पर आवाज निकल जाती है, उन्हीं को ही बजा रहे हैं लोग। मतलब किसी के हाथ में थाली आ जाए तो थाली बज रही है, किसी के हाथ में कोई बक्सा पड़ जाए तो उसी को ही बजा रहे हैं। और यहां तक कि कहां बताएं, अब किसी को कोई वस्तु नहीं मिलती बजाने की तो एक दूसरे के सिर पे ही ढोलक बजा देते हैं, एक दूसरे की कमर को ही मार मार के बजा रहे हैं। किसी के बाल नहीं है तो उससे कहते तेरा बढ़िया तबला है, तेरे को ही बजा दे, आ जा। ठाकुर जी का उत्सव है। और वो व्यक्ति भी बड़े सहज भाव से आ जाता, बोले हाँ भैया बजा लो, लाला को जन्मोत्सव है, खूब बजाओ। तो सोचो कैसा दृश्य रहा होगा, नीचे एक व्यक्ति बैठा, ऊपर कोई तबला बजा रहा है और नंद घना आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसे उत्सव मन रहे हैं। बिना दांत वाली माताएं ऐसे ऐसे नृत्य कर रही हैं कि महाराज बस उन्हीं को देख रहे हैं लोग। एक बिना दांत वाली अम्मा ने अपने शादी के समय का जोड़ा निकाल के पहना। अब बिना दांत वाली माता जी थी तो समझो 90 साल की तो होंगी, और उनकी कब शादी हुई होगी, कब का जोड़ा था, उसको निकाल के पहना। बेचारी को सुध नहीं थी तो आंख वाला श्रृंगार होठों में लगा लिया, होठ वाला आंख में लगा लिया, आ गई सज धज करके।
अब जैसे सब जगह बोलते हैं क्या हुआ है, हमारे ब्रज में बोलते हैं कहा भयो है। एक बार बोलो कहा भयो है। अरे नंद जी के लाला भयो है। अब जैसे ही महाराज व मैया ने आके कही कहा भयो है, तो छोटे छोटे ग्वाल बाल वे क्या कर रहे थे, माखन मिश्री के बढ़िया गोला बना बना करके एक दूसरे पर मार रहे थे और सबको कह रहे थे बधाई हो। इतने में वो मैया आई, आके बोली कहा भयो। जैसे ही माने की कहा भयो है, दांत तो है ना है वाक्य। एक ब्रजवासी ने बना के माखन मिश्री को गोला टक के मारो, वही के मुंह में है कि नॉन स्टॉप सीधे पेट में ही चलोगे, रुको ही नहीं। अपने मुंह को चाट के बोली अरे बताओ तो सही कहा भयो है। ब्रजवासी बालक बोले मैया तेरो मुंह चीकनो है गो, तेरो मुंह मीठो है गो, तो को अब ना पतो चली कहा भयो। अरे कहा भयो कहा कर रही है, नंद जी के लाला भयो है। अब तो मैया नाचन लगी और जाके बोली भैया हे विधाता ऐसे लाला रोज ही होयो करे हमारे ब्रज में, तो ऐसे लाला तो नित्य होए। कहने का अभिप्राय, ये बताने का अभिप्राय केवल इतना है कि ब्रजमंडल में जो आनंद बरस रहा है वो वर्णन का विषय नहीं है। किस स्थिति में ब्रजवासी पहुंच गए। कल हम यहां से सामग्री लुटा रहे थे, साईं भी लुटा रहे थे, आप लोग नाचना गाना सब भूल गए थे लूटने के चक्कर में। लेकिन ब्रज की स्थिति क्या है, तो ब्रज की स्थिति बताते हैं कि बोले नंद बाबा ने इतना लुटाया, इतना लुटाया, ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सैव समृद्धिमान् हरेर्निवासात्म गुणैः रमा क्रीडन् भूनृप। इतनी सुंदर बात यहां कहते हैं, नंद बाबा ने इतना लुटाया कि पहले तो ब्रजवासियों ने लूटा, अपनी जेबों में भर लिया। उसके बाद जेबों में जगह नहीं रह गई तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को दे दिया, उनके भी जेबें भर गई तो महाराज ले जा करके अपने घर के तहखानों में भरा। इतना लुटाया नंद बाबा ने तो लूटने वालों के तहखाने भरने लग गए। स्थिति ये हो गई कि घर के तहखानों में भी जगह नहीं बची, लेकिन नंद बाबा लुटाना बंद नहीं कर रहे। तब ब्रजवासियों ने क्या किया, अब नंद बाबा लुटाते हैं और ब्रजवासी लूट के ब्रजवासी भी लुटाते हैं। पहले तो कुछ दिन तक स्थिति ये थी कि एक अटारी पर नंद बाबा खड़े होकर लुटा रहे हैं, लेकिन एक दो महीने में ऐसी स्थिति हो गई ब्रजमंडल में जितने घर हैं हर घर पर एक व्यक्ति खड़े होकर वो भी लुटा रहा है, क्योंकि इतना लूटा उसने। सोचो इतना लुटाया। नंद बाबा हृदय खोल करके लुटा रहे। बंधुओं, धन नहीं लुटाया जाता, वस्तुएं नहीं लुटाई जाती, आनंद लुटाया जाता है, कृपा लुटाई जाती है, प्रसाद लुटाया जाता है। धन आदि वस्तु थोड़ी लुटाई जाती, वो तो दी जाती हैं थोड़ी 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 थोड़ी। नंद बाबा आनंद लुटा रहे हैं, अपने हृदय का उद्गार लुटा रहे हैं सबको। एक प्रकार से कह दिया जाए तो नंद बाबा जितने आनंद में हैं उतना ही आनंद दूसरों को लुटा रहे हैं, दूसरे भी आनंदित हो रहे हैं। ऐसा उत्सव हमारे वृंदावन में मन रहा था। तभी यहां कंस ने राक्षसों की मीटिंग बुला ली। कंस ने सबसे कहा कि भैया मेरे शत्रु श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया है, ढूंढो कहां लिया है। तभी उन राक्षसों में एक राक्षसी पूतना, उसने कहा महाराज ये सेवा मुझे दीजिए, मैं आपके शत्रु कृष्ण को ढूंढ लूंगी और जहां भी जन्म लिया होगा उसको मार दूंगी। कंस बोला आपका रूप देख करके मैं डर जाता हूं, किसी के घर में जाओगी उनके बच्चों को कैसे खिलाओगी, आप इतनी भयानक दिखती हो। पूतना कहने लगी मुझे रूप बदलना आता है मंत्र शक्ति से। राक्षस भी मंत्र शक्ति जानते थे। आसुरी मंत्र शक्ति से मैं अपना रूप बदल लूंगी। और जैसे ही पूतना ने रूप बदला, महाराज इतनी सुंदर हो गई पूतना
कंस भी उसको देख करके मोहित हो गया, आनंदित हो गया। पूतना निकल पड़ी ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया उनको मारने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूतना का ये प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाएगा। आज भागवत का मैंने कहा ना, प्रत्येक प्रसंग कुछ ना कुछ सिखाता है। ये पूतना मर्दन लीला भी केवल पूतना राक्षसी को भगवान मार देंगे इतना नहीं है, बहुत कुछ मिलेगा यहां से। ध्यान से सुनना। पूतना ने रूप बदला और रूप बदल करके पूतना पूरे ब्रजमंडल में 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया सबके घर में जाती है, बधाई देने की भाव से जाती है और बालकों को गोद में लेकर के उनको अपना पयोधर पिलाती है। पयोधर में लगे विष को बालक जैसे ही पीता है मर जाता है और पूतना वहां से भाग जाती है। इस प्रकार असंख्य बालकों की हत्या करते हुए पूतना गोकुल पहुंच गई। गोकुल में उत्सव मन रहा था। भागवत में वर्णन आता है कि पूतना आकाश मार्ग से आ रही थी तो उसने रंग बिरंगे बादलों को देखा, हरे, गुलाबी, पीले, नीले। मतलब यह भी इसलिए बताया जा रहा है कि भाई अंदाजा लगाओ ठाकुर जी का जन्मोत्सव कैसा मनाया कि बादल भी अबीर गुलाल के उड़ने से रंग बिरंगे हो गए। पूतना ने सोचा हो ना हो महाराज कंस का शत्रु यहीं जन्मा है। जैसे ही पूतना पृथ्वी पर आई और गोकुल में प्रवेश करने लगी, बहुत सावधानी से सुनना बंधु, बहुत ध्यान से। पूतना की गजगामिनी चाल, उसके नूपुरों की छम 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 आवाज, उसके कटाक्ष नेत्रों का मटकना, उसका मंद मंद मुस्काना, उसके अंग से प्रकट होने वाली मधुर 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 सुगंधी, उसके अलकावलियां, उसके घुंघराले केश इतने सुंदर थे कि नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की गा रहे समस्त ब्रजवासी। जिनके बगल से पूतना निकलती सब उसके पायल की झनकार सुनते और कीर्तन करना भूल जाते, उसको देखने लगते और कहते माई बाप कितनी सुंदर है। अरे भैया ने पूछो तो सही, आपको ब्याह भयो कि नहीं भयो? कई क्वारे क्वारे तो बोले या को ब्याह नहीं भयो हो तो अब या को हाथ पकड़ के अपनी मैया के पास ले जाऊंगा, मेरे तो यही तो ब्याह कराओ, ये इतनी सुंदर। कईयों की स्थिति तो ऐसी हो गई कि पूतना को देख के अपलक नेत्रों से देखने लगे, इतनी सुंदर। ऐसा सौंदर्य पूतना का। परंतु पूतना जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगी गोकुल में, अच्छा ये बात तो केवल पुरुषों की है कि चलो पुरुष उस पर मोहित हो गए, ऐसा नहीं था। कुछ गोपियों की मंडली बैठी थी। पूतना ने वहां जाके पूछा, अरे सुनो नंद बाबा के घर लाला भयो है, ने मुकु बताइयो ये नंद भवन कहां है? तो 2 सखियां तो उसके स्वर को सुन के ही मंत्रमुग्ध हो गई। बोले आहा कितनी सुंदर आवाज है, कौन है भैया ये? पीछे मुड़ करके जैसे ही पूतना को देखा तो वे भी उसको देखने में ही व्यस्त हो गए। एक गोपी बोली, देख तेरे को पता है कौन है ये? बोले कौन है? बोले साक्षात लक्ष्मी है। बोले क्यों? बोले कल जब हमने नंद को लाला देखो तो नंद के लाला को देख करके मन में भाव आ रहे हो कि भैया ये हो ना हो नारायण ही नंद बाबा के यहां लाला बन के आयो है, और आज या सुंदरी को देख करके लग रहे हो है वह नारायण को दर्शन करवे लक्ष्मी आई है। विचार करो पूतना कितनी सुंदर होगी। गोपियों ने बताया, बोले ये 2 यमलार्जुन के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं बहन? बोले हाँ। बोले ये जिस आंगन में है वो नंद भवन ही है, जाओ पहुंच जाओ। पूतना पहुंच गई। अब ये तो थी ब्रजवासियों की स्थिति, लेकिन पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया और अंतःपुर में पहुंची यशोदा मैया के पास, यशोदा मैया भी पूतना के सौंदर्य को देख के कहने लगी, अरे विधाता तेने बहुत बुरो कियो मेरे साथ। क्यों? या तो मेरो लाला कछु साल पहले जन्म ले ले तो
या फिर ये जो सुंदरी आई है या को जन्म कछु साल बाद है जाता तो अपने लाला को यही तो ब्याह करती मैं। कितनी सुंदर है। हे विधाता, तो कुछ 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगी, कृपा कर दियो ये जो सुंदरी आ रही है ना, या की एक बेटी हो तो बातें अपने लाला को ब्याह कर दूंगी मैं। ये सब बात क्यों बताई जा रही है? इसलिए बताई जा रही है कि पूतना का सौंदर्य कैसा होगा आप विचार करो। पूतना आई, यशोदा मैया ने स्वागत किया, आओ बहन विराजो। कहां ते आई हो? पूतना बोली मैं पास के गांव ते ही आई हूं, सब लोग आपके लाला को आशीष देवे आ रहे, सो मैंने मन में विचार किया मैं भी चलूं, आज आ गई। हाँ हाँ तुम्हारो ही लाला है, ले। जैसे ही पूतना की गोद में ठाकुर जी को दिया, ठाकुर जी कितने दिन के हैं अभी? 6 दिन के हैं। जिस पूतना के रूप पर समस्त ब्रजवासी मोहित हो गए, गोप ग्वाल मोहित हो गए, स्त्री पुरुष मोहित हो गए, भगवान को गोद में खिलाने वाली यशोदा मैया मोहित हो गई, उस पूतना की गोद में जाकर के 6 दिन के कन्हैया ने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया। नहीं देखा, नहीं देखा पूतना को। अब सुनो पूरी बात। पूतना इतनी सुंदर थी कि उस पर सब मोहित हो गए। पूतना का भाग्य था कि उस पर ग्वाल बाल मोहित हो गए, यशोदा मैया मोहित हो गई। लेकिन पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य, जिन प्रभु के सामने हम खड़े होते हैं कि वो हमें निहार लें, वो प्रभु पूतना को नहीं देख रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना का। जिस रूप पर सब मोहित हो गए, उस रूप पर हमारे श्याम सुंदर मोहित नहीं हुए। ठाकुर जी मोहित की तो बहुत दूर की बात, देखा ही नहीं। इससे एक बात सिद्ध हो जाती है यहीं पर, क्या? ठाकुर जी सौंदर्य नहीं देखते। आप कितने सुंदर हो, रूप कितना अच्छा है, आंखें कितनी अच्छी हैं, नाक कितनी सुंदर है, कान कितने बढ़िया हैं, परफ्यूम कौन सा लगाते हो, कपड़े कैसे पहनते हो, चलते कैसे, बोलते कैसे, ठाकुर जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि इससे फर्क पड़ता तो शायद पूतना से बढ़िया कोई नहीं आया ठाकुर जी के आगे। लेकिन इस बात को यहां सिद्ध कर दिया ठाकुर जी ने कि हमें ये वस्तु कभी नहीं रिझा सकती। एक बात कहूं, हम भक्ति क्यों करते हैं, हम कथा क्यों सुनते हैं, हम वैष्णव तिलक क्यों लगाते हैं, हम धोती क्यों पहनते हैं? हजारों लोग ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन हजारों में हम ऐसे बन के जाएं कि ठाकुर जी हमको देख लें, ठाकुर जी की नजर हम पर पड़ जाए। विश्वास मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। आप जीन्स पहन के जाओ, पैंट पहन के जाओ, टी शर्ट पहन के जाओ, बढ़िया सुंदर बन के जाओ, परफ्यूम लगा के जाओ, अच्छे अच्छे बन के जाओ, लेकिन संग में मुझको ले जाना। मुझे विश्वास है ठाकुर जी आपको नहीं मुझको ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तिलक लगा के जाऊंगा, मैं धोती पहन के जाऊंगा, मैं बगलबंदी पहन के जाऊंगा, मैं चंदन लगा के जाऊंगा। मतलब श्रृंगार ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, लेकिन हां श्रृंगार ऐसा तो हो जो उनको रिझाने के लिए हो। पत्नी ने श्रृंगार क्यों किया? कि हमारा पति प्रसन्न हो जाए। पति क्यों सजता है? मेरी पत्नी प्रसन्न हो जाए। बच्चे क्यों सजते हैं? हमारे मित्र खुश हो जाएं हमें देख करके। ऐसे ही अपना कोई श्रृंगार करे, किस भाव से? कि हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाए। आज कालीराम साईं जी दर्शन करने आए थे हमारे लाल जी का, तो आपने कहा था कि एक मीराबाई का आप एक भाव गाते हैं, वो आज सुनाइएगा। मीराबाई क्या कहती हैं? मीराबाई ने कुछ संतों को देखा तो संतों से बोली, एक बात बताइए, आप पीले कपड़े क्यों पहनते हो? आप जटाएं क्यों रखते हो? आप चंदन क्यों लगाते हो? संत बोले, भैया जिस प्रकार सौभाग्यवती नारी सिंदूर लगाती है, साड़ी पहनती है, मंगलसूत्र पहनती है, इस बात को बताने के लिए कि मेरे पति हैं, मैं उनकी हूं, ऐसे ही हम संत लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, पीला चंदन लगाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, जटा रखते हैं, चोटी रखते हैं, ये बताने के लिए कि हम ठाकुर जी के हैं। हनुमान जी महाराज एक बार गए तो सीता जी मांग में सिंदूर भर रही थी। पूछा, मां क्या कर रही हो? बोले, आपके रघुनाथ जी हमारे पति हैं,
इस बात का प्रमाण है ये सिंदूर, वो मेरे हैं। हनुमान जी बोले तो फिर अकेली मांग में क्यों लगाना, पूरे अंग में ही लगा लो। तो पूरे अंग में ही लगा के घूमने लगे श्री हनुमान जी महाराज। सिंदूर क्यों लगाते हैं? बोले कि मां ने मांग में लगाया था, उससे ये बात सिद्ध होती है कि वे राम जी की हैं, तो मैं तो पूरे अंग पे ही लगा लूंगा कि मैं तो रोम रोम से राम जी का हूं, मेरा प्रत्येक रोम रघुनाथ जी का है। कहने का अभिप्राय, श्रृंगार बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन किसके लिए है ये विशेष बात। यहां पर कई वैष्णवों को मैं देखता हूं, वे तिलक लगा करके बैठे हैं। क्यों? ये श्रृंगार आपको रिझाने के लिए नहीं है, ये श्रृंगार ठाकुर जी को रिझाने के लिए, हमारे लाल जी को रिझाने के लिए। मीराबाई गाती हैं, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूँ। गाओ सब लोग। ओ जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं सोई भेष धरूंगी, हाँ मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं सोई भेष धरूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूँ, हूंगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। हो बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। प्यारे गिरधर लाल की करताल बजा के गा। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 ओ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, ओ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, ओ कहो तो मोतियन मांग भरावा, 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 ओ कहो छिटकावा के
आहूंगी मैं बैरागन हूँगी हूँगी मैं बैरागन हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी मैं बैरागन हूँगी हूँगी मैं बैरागन हूँगी। आहूंगी मैं बैरागन आहूँगी मैं बैरागन होंगे मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी। जिन भेषा मारो सावरो रीझे। भेष कैसा हो जिससे हमारे ठाकुर जी रीझे, हमारे लाल जी रीझे, ऐसा श्रृंगार वो प्रिय है। पूतना को भगवान ने नहीं देखा, इसके पीछे अनेक कारण हैं और वो अनेक कारण हमको सचेत करते हैं कि भाई तुम पूतना बन के मत जाना ठाकुर जी के पास। पूतना बन के ना जाने का मतलब आप ये मत लीजिए कि ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो श्रृंगार करके मत जाओ, बढ़िया सज-धज के जाओ, लेकिन भावना यही होनी चाहिए कि हम ठाकुर जी, राधा रमन जी मुझसे रीझ जाएं, हम इसलिए ऐसे तैयार होके जा रहे हैं, ऐसा श्रृंगार करके जा रहे हैं, ये भाव। अब रही बात स्थिति की, पूतना को भगवान ने नहीं देखा, क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा, इसके पीछे सबसे श्रेष्ठ कारण एक ही है कि पूतना को राक्षसी बनाया भगवान ने, कुरूपणी बनाया भगवान ने, काली कलूटी बनाया भगवान ने, एक राक्षसी कुल में जन्म दिया भगवान ने, सब कुछ किया भगवान ने, लेकिन पूतना जैसा ठाकुर जी ने रूप दिया वैसी नहीं गई है, रूप बदल के गई। हम जैसे भी हैं, हमको ठाकुर जी ने बनाया। सूरदास जी का एक पद है, जैसे राखो तैसे रहूं। आप जैसे राखोगे नाथ हम वैसे रहेंगे। जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु न कहूं। जैसे राखो तैसे रहो। हम जैसे भी हैं, हमको ठाकुर जी ने बनाया है, उसमें चिंता क्यों करना है फिर? तो जैसे भी हो ठाकुर जी के सामने वैसे प्रस्तुत करो। अब यहां बाह्य श्रृंगार का मतलब नहीं है, अंदर से हम जैसे भी हैं, हमको ठाकुर जी ने बनाया है, वैसे जाओ ठाकुर जी के आगे। हम संसार के आगे जैसे हैं उसको छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ठाकुर जी के आगे मत छुपाओ। वैद्य के आगे रोग बताओगे नहीं तो चिकित्सा होगी कैसे? ठीक उसी प्रकार अपने अवगुणों को सबके आगे छुपाओ, लेकिन ठाकुर जी के आगे मत छुपाओ। ठाकुर जी वैद्य हैं, अपने अवगुण प्रकट करोगे तो ठाकुर जी चिकित्सा करेंगे, ठीक करेंगे उसको। हम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ना जाने क्या क्या हमारे भीतर है, हम संसार से सब छुपाते हैं, संसार के आगे अच्छे से अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। एकांत में हमको पता है कि हम कैसे हैं, जैसा एकांत में आपको पता है कि आप कैसे हो, वैसे ही ठाकुर जी के सामने जाओ, तब आपकी चिकित्सा होगी, तब आप ठीक होगे। लेकिन उसको छुपा करके जाओगे, उसको बदल के जाओगे, तो फिर याद रखना आप ही पूतना हो, ठाकुर जी देखेंगे नहीं। फिर अपना रूप बदल के मत जाओ,
जैसे हो वैसे प्रस्तुत हो जाओ ठाकुर जी के आगे। पूतना ने गोद में ठाकुर जी को लिया, अपने पयोधर का पान कराना जैसे ही प्रारंभ किया, यशोदा मैया उठ के चली गई थी। भगवान ने पहले तो विष को पिया, उसके बाद पयोधर को पिया, दूध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और पीते 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 प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही ठाकुर जी ने प्राणों को पीना प्रारंभ किया, पूतना व्याकुल होने लगी। हमारे अंग प्रत्यंग शरीर में सब अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। एक बार शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों में लड़ाई हो गई, आंख, नाक, जीभ, कान, हाथ, पैर सब लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे? सब कहने लगे हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। आंख कहने लगी मेरे बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। कान बोले मैं नहीं होंगी तो सुनोगे कैसे। जीभ बोली मैं नहीं होंगी तो अपना दुख दर्द बताओगे कैसे। सब आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते सारे अंग प्रत्यंग इंद्रियां सब प्राणों के पास गए और प्राणों से जाके बोले हे पंच महाराज, आप ही बताओ शरीर में सबसे श्रेष्ठ अंग कौन सा है। प्राण बोले एक काम करो, आप एक एक करके शरीर त्यागना शुरू करो, जिसके ना होने पर शरीर मर जाए समझ लो वही श्रेष्ठ है। आंख चली गई, शरीर तब भी जीवित रहा। कान चले गए तब भी जीवित रहा। जीभ का स्वाद चला गया, गूंगी हो गई तब भी जीवित रहा। एक एक अंग प्रत्यंग सुन्न होता चला गया, लेकिन शरीर का कुछ बाल बांका नहीं हुआ। शरीर ने सबको कहा देखो भाई आपकी अनुपस्थिति में ये जीवित है, अब एक काम करो आप सब इसी में बैठो, मैं जाता हूं यहां से। जैसे ही प्राण जाने लगे सारी इंद्रियां रोनी चीखने चिल्लाने लगी, नहीं नहीं आप मत जाओ। बोले क्यों? यदि आप चले गए तो हम मर जाएंगे। तो फिर अब आप ही बताओ श्रेष्ठ कौन है? प्राण। ठाकुर जी ने उन प्राणों को पीना प्रारंभ किया और जैसे ही प्राण पिए पूतना विशाल विकराल रूप धारण कर लिया और जैसी पूतना वास्तविकता में थी वैसी ही बन गई। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, चिल्लाने लगी। अब ठाकुर जी ने अपनी आंखों से हाथ हटाया और अब निहारा। बोले हाँ अब लग रही है ना बिल्कुल जैसी मैंने बनाई थी वैसी। तब ठाकुर जी अंत में कहते मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। 6 दिन के बालक के स्वर को सुनकर के पूतना घबरा गई, इतना सब बालक बोलता है। और महाराज भगवान ने जैसे ही प्राण पिए विशाल विकराल पूतना का वध हो गया। धड़ाम से नंद भवन के पीछे जाकर के गिर पड़ी। सारे ब्रजवासी दौड़े त्राहिमाम करते हुए, क्या हुआ क्या हुआ। देखा तो विशाल राक्षसी पड़ी है और उसके पयोधर के ऊपर नन्हे से 6 दिन के गोपाल जी बैठे। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। बंधुओं क्या समझा पूतना की इस कथा से? पहली बात, ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो कैसा भी आवरण धारण करो, उससे कोई और रीझे इस भाव से नहीं, ठाकुर जी रीझे इसी भाव से। दूसरी बात, आप जैसे हो, अंतःकरण जैसा है, कामी है कोई बात नहीं, क्रोधी हो कोई बात नहीं, लोभी हो, मोही हो, जो भी है आपके भीतर उसको प्रकट करके जाओ, उसको छुपा करके मत जाओ। ठाकुर जी के सामने प्रकट करो। कहीं हम छुपा करके गए, राधा रमन जी हमसे आंख चुरा लें, आंख मूंद लें, ये हमारा दुर्भाग्य होगा। इसलिए पूतना की कथा से हमने सीखा कि भगवान के होके ठाकुर जी के सामने जाओ और जैसा ठाकुर जी ने हमको बनाया वैसे जाओ। हम जैसे भी हैं ठाकुर जी ने बनाया है, वैसे प्रत्यक्ष पहुंच जाओ, ठाकुर जी देखेंगे। पूतना का वध किया। वध करने के बाद भगवान को लेकर के सब गोपियां दौड़ी दौड़ी गौशाला गईं। ठाकुर जी को गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया। गाय के खुर की रज से ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों में गौरज लगा करके भगवान को झाड़ा लगाया, कहीं लाला को कोई अला बला नजर ना लग जाए।
लेकिन स्थिति ये कि भगवान ने पूतना को मार करके वो गति प्रदान की जो माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। जो माता यशोदा को मिलनी चाहिए थी वो गति भगवान ने पूतना को प्रदान की। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षया पयदत्त साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। पूतना को वो गति प्रदान की जो माता यशोदा को मिलनी चाहिए। किसी ने जाके पूछा, भगवान आपको मारने आई थी और आपने वो गति दे दी जो माता यशोदा को मिलनी चाहिए। तो ठाकुर जी बोले, उसका नाम अच्छा नहीं था, काम अच्छा नहीं था, रूप अच्छा नहीं था, स्वभाव अच्छा नहीं था, सब कुछ बुरा था पूतना में, लेकिन एक अच्छाई थी। क्या? बोले दुनिया के लोग अस्त्र शस्त्र आदि ना जाने कैसे कैसे षड्यंत्र बना के मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूतना का मारने का तरीका बहुत अच्छा था। बोले क्या अच्छा था? बोले कि जैसे माँ बालक को पयोधर से दुग्ध पिलाती है, ऐसे बालक की तरह वात्सल्य भाव से मुझको मारने आई थी। उस वात्सल्यता पर मैं रीझ गया और उसको पूतना को मातृ गति प्रदान कर दी। विचार करो ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कितनी छोटी छोटी बातों पे प्रसन्न हो जाते हैं। अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयालु नाथ हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आज इतनी लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? सत्य बताना, आपने अपने जीवन में एक ना एक बार तो ठाकुर जी की कृपा का अनुभव किया होगा, इसीलिए बैठे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई कृपा उनकी ना देखी। हमने ठाकुर जी को नहीं देखा होगा, हमने अपने सदगुरु को नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी कृपा का दर्शन सबने किया, इसीलिए इतने लोग बैठे हो। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत। हमारे ठाकुर जी बड़े कृपालु। एक मैं कथा सुनाया करता हूं अपनी कथा में, ठाकुर जी की कृपा देखो। एक वैष्णव रहते थे प्रयागराज में, बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत धनवान थे, लेकिन उनके संतान नहीं थी। तो कहीं कथा में उन्होंने सुना कि भाई जिनको संतान नहीं वो ठाकुर जी को ही संतान मानो। आज मैं भी कह रहा था कथा में, तो उन्होंने उस बात पर इतना विश्वास किया कि वे घर आए और घर आकर के अपने ठाकुर जी को ही अपना पुत्र बना लिया और उसी दिन से सेवा प्रारंभ कर दी, इसी भाव से कि ये मेरे पुत्र हैं। और उनका नाम रख दिया कुंजो बेटा। क्या नाम रखा? कुंज बिहारी नाम था, इसलिए नाम रख दिया कुंजो बेटा। अब सेठ जी थे, बहुत व्यापारी, बड़े अच्छे धनवान थे। समाज के सब लोग उनके पास आया करते थे, सभा के बैठ के हालचाल सुनाया पूछा करते थे। एक बुजुर्ग ने उनसे कहा कि बोले सेठ जी आपका इतना बड़ा व्यापार, इतनी जमीन जायदाद आपकी है, लेकिन आपके बाद कोई वारिश नहीं है आपका। बोले किसने कहा वारिश नहीं है? बोले कौन है वारिश? तो अपने मंदिर की ओर दिखाते बोले बैठो है मेरा वारिश, मेरा कुंजो बेटा।
तो बड़े बुजुर्ग सब हंसने लग जाते, बोले कि आप भी ऐसे ही हो, बताओ किसकी बात में आ गए, भगवान किसी के बेटा होते हैं? बोले भैया देखो मेरे तो बेटा हैं, मैंने इन्हीं को पुत्र मान लिया, मेरी संपत्ति जायदाद सब इन्हीं की है। ऐसा बताते। आज भी हैं वो ठाकुर जी कुंज बिहारी प्रयागराज में, और वही सेठ जी की जमीन जायदाद सब उन्हीं की है। तो किसी ने कहा, बोले अच्छा ठीक है मान लिया, जमीन जायदाद तो सब इनकी हो जाएगी, व्यापार सब इनका हो जाएगा, लेकिन आप जब मर जाओगे तो आपका संस्कार कौन करेगा? सेठ जी बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारे तो बेटा हैं वही करेंगे। तो बोले मेरा भी बेटा ही मेरा संस्कार करेगा, मेरा कुंजो बेटा करेगा। बड़े बुजुर्ग सब हंसते, बोले कि ये बुद्धि सटिया गई है इनकी, भगवान किसी का संस्कार करते हैं। सब चले गए। 2, 4, 5 वर्ष बाद सेठ जी ने जब अपने प्राण त्यागे, सब लोग इकट्ठे हुए, पूरे गांव के लोगों ने अर्थी लगाई, आदि आदि सब व्यवस्था सब गांव के लोगों ने की। लेकिन तभी गांव के लोगों ने देखा कि गांव के बहुत सारे बच्चे और आसपास के गांव के भी छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे वहां सेठ जी के पास बैठ करके रो रहे थे। कोई कह रहा था हमको अब दूध कौन पिलाएगा, हमको बढ़िया चटपटी टॉफी कौन खिलाएगा, सेठ जी आप आ जाओ, हमको कहानियां कौन सुनाएगा। बच्चे रो रहे थे। गांव के लोगों ने सोचा सेठ जी बेचारे अकेले रहते थे, तो गांव के बच्चों से इतना प्रेम करते तो उनको कहानियां सुनाते, कुछ बना के खिलाते थे। वो सब बच्चे रो रहे हैं। इतने में ही अर्थी उठा के सब लोग राम नाम सत्य बोलते हुए ले जाने लगे। पर उन बालकों में एक बालक था, वो अति से ज्यादा रो रहा था। 4 लोग शांत करा रहे थे तब भी शांत नहीं हो रहा था। तो गांव के लोगों ने विचार किया, भैया देखो सेठ जी का कोई बालक तो था नहीं, संस्कार उनका करना है। ये बालक जो सबसे ज्यादा रो रहा है ना, हमको लगता है इसके सेठ जी सबसे प्रिय थे, इसी से ही संस्कार करा दो। 2-3 लोग बोले सेठ जी तो बोलते थे कि कुंज बिहारी आएगा। बोले अब वो तो बोलते थे, अब उनकी बात कहां सत्य होनी है, ये बालक है बगल के गांव का ही है शायद, इससे ही करवा दो। और उस बालक से महाराज अंतिम संस्कार सेठ जी का करवाया। बहुत रोया वो बालक। सबने कहा भैया चलो अब संस्कार हो गया, सब लोग यमुना जी में स्नान करो और गीले वस्त्रों से अपने अपने घर को जाओ। जैसे ही सबने यमुना जी में प्रवेश किया, उस बालक को लेकर के गए। जैसे ही उस बालक ने डुबकी लगाई, अंतर ध्यान, आया ही नहीं बाहर। गोताखोर भीतर जाके ढूंढने लगे, लेकिन वो बालक नहीं मिला। गांव के लोगों के हाथ पांव कांपने लगे। बोले कहीं कुंज बिहारी तो नहीं आए थे? अरे दौड़ के चलो सेठ जी के मंदिर में। और जैसे ही सेठ जी के घर पर मंदिर में आकर के देखा, तो उनके कुंज बिहारी के सिर से लेके नख तक यमुना जी का जल गीला भीग रहे थे पूरे, मानो अभी संस्कार करके लौट के आए। कितने कृपालु हैं ठाकुर जी। बस कृपा के लिए कोई स्वयं को तैयार तो करे। ठाकुर जी तो बैठे हैं करने के लिए। पूतना पर भगवान ने सहज कृपा की। अब भगवान 3 महीने के हो गए, और 3 महीने के जैसे ही भये, सो ठाकुर जी ने आज पहली बार करवट बदली। और जैसे ही करवट बदली तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। बोले बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? बोले आज नंद के लाला ने करवट बदली है। बताओ कैसे कैसे उत्सव हमारे वृंदावन में मनाए गए। करवट उत्सव मनाया गया, सब नाच रहे हैं गा रहे हैं। बोले काय बात की बधाई है? बोले आज नंद के लाला ने करवट बदली है, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब उठ के बैठन लगेगो, कब चलन लगेगो, या के पामन में नूपुर बांध देंगे तो छम छम करके चलेगो, कितना आनंद आवेगो। सब इसी भाव में नृत्य कर रहे हैं। नंद रानी यशोदा ने लाला को एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के उसका झूला बना के वहां सुला दिया। भीड़ इतनी हो गई, सब लाला को कोई हाथ पकड़े, कोई पैर पकड़े, कोई गाल नोचे। मैया बोली मेरो लाला सोए ना पारो, एकांत में सुलाऊंगी। एकांत में जैसे ही ठाकुर जी को सुलाया, अब मैया जैसे ही वहां से उठ के गई, इतने में ही एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया और आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया।
भगवान को मारने की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने में ही ठाकुर जी ने देखा, मामा जी ने पहले तो गुड़िया भेजी थी, अब गुड्डा और भेजा है, चलो इसको भी ठिकाने लगाते हैं। ठाकुर जी ने उठाया अपना एक पैर और इतना लंबा किया, दूर करके जैसे ही मारा बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर का वध हो गया। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की जय। चट 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 मटके फूटने की आवाज आई, बैलगाड़ी उड़ गई आकाश में। जैसे ही धड़ाम से गिरी, सब दौड़े ब्रजवासी, अरे ये आवाज कहां से आई? तभी देखा मटकों में रखे दूध घी दही फैल गए और उनके बीच में नन्हे से 3 महीना के ठाकुर जी कुल बुला रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ करके गई, अपने लाला को उठाया और बोले कहीं लग तो नहीं गई मेरे लाला को? इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक आए, बालक बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। बोले मैया ये तेरो जो लाला है ना, या को एक पाम बड़ो लंबो है, यानी ऐसा लंबो करके और यूं करके जैसे ही मारी सोई बैलगाड़ी पलट गई। यशोदा मैया बोली यहां पे आइयो, और जैसे ही वो पास गया मैया ने एक दियो। बोले मजाक करे मोते, तेरी मैया की उम्र की हूं मैं, मोते आनंद ले रहा है। ब्रजभाषा समझ आ रही है? आ रही है ना? आज ब्रजभाषा ही चलन दो, कल तक आप भी बोलने लग जाओ। अरे बड़ी मीठी भाषा है आपकी सिंधी भी तो अच्छी है ना। अब आप लोग हमारे सामने भी बोलते तो हम सुनते हैं। वो बहन माइक पे क्या बोलती है मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन आप हंसते हो तो मैं भी हंस जाता हूं, मैंने कोई हंसने की बात है। लेकिन हमारी ब्रजभाषा इतनी कठिन नहीं है, ये तो सरल है। शुक्राचार्य जी कहते हैं परीक्षित सावधान, बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। वो बालक झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मां का प्रेम ये स्वीकार नहीं कर रहा कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। और मां का स्वभाव ऐसा ही होता है। बेटा कितना भी पूजनीय बन जाए, बेटा कितना भी योग्य बन जाए, बेटा कितना भी श्रेष्ठ बन जाए, मां को उसमें श्रेष्ठता का दर्शन नहीं होता। मां को तो तब भी वो अपना दूध पीता बालक ही लगता है। हमारी कथा दुनिया के लोग समझ जाते हैं, हमारी मैया को ना समझ में आवे। हमारी माता जी सुनती तो हैं कथा, लेकिन अब दुनिया इतने लोग कथा सुनते हैं, इतनी भीड़ आती है मिलने के लिए घर पे, लेकिन हमारी माता जी आज भी ऐसा ही व्यवहार करती हैं जैसे छोटे से बालक के साथ में हो। क्यों? यही तो मां का प्रेम है। और एक बात बताऊं, हमारे योगेश्वर कृष्ण वृंदावन से इतना प्रेम जो करते हैं, ब्रज से प्रेम जो करते हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि ब्रजवासियों ने कभी उनको भगवान नहीं माना। अभी आगे कथा आएगी, गर्गाचार्य जी ने भगवान की कुंडली बना के कहा मैया आपका ये लाला नारायण है। तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी का कान पकड़ लिया और जोर से मरोड़ के बोली, दोबारा बोलियो कौन है ये? बोले मैया भगवान है। बोले ऐसा भगवान होगा कहीं बाहर जाके, मेरो तो लाला है। और आइंदा कभी ऐसी बात कहियो मत कि ये भगवान है, जय जय है, नारायण है, ये सब, ये तो मेरो लाला है बस, और मेरो लाला ही रहेगो, ये कभी भगवान ना बनेगो। कभी कभी मन में भाव आता शायद ठाकुर जी को इसीलिए वृंदावन से प्रेम है, क्योंकि हम ब्रजवासियों ने कभी उनको भगवान नहीं माना। आज कथा सुनना, इतनी बड़ी बड़ी लीला करेंगे ठाकुर जी, अरे कहां तक है, गिरिराज पर्वत उठा लेंगे अपनी कन्नी उंगली पर, तब भी ब्रजवासी पता है क्या करेंगे, अपने बांस के डंडे लगाएंगे और कहेंगे लाला तू हाथ नीचे कर ले, थक गो होगो। भगवान बोले मैंने हाथ नीचे कर लिया तो ये आ जाएगा नीचे। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले चल चल बात बनावे, तेरी उंगली पर टिक रहो क्या इतना बड़ा गिरिराज? बोले और नहीं तो, अरे चल हाथ नीचे कर ले, हमने अपने डंडा लगा रखे, वास्तव में तो ये हमारे डंडा पे टिको भयो है। ठाकुर जी बोले आप बड़े भोले हो सब लोग, चलो संभालो मैं हटा रहा हूं उंगली। जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली हटाई, चट 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 सबके बांस बल्लियां सब टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, सब अपनी टूटी हुई बांस बल्लियों को देखने लगे, बोले कि लाला तेरी उंगली पे
भगवान बोले हाँ। कैसे? बोले हम जय जय हैं, हम भगवान हैं। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो, कौन है तू? बोले मैं भगवान हूं। बोले ऐसा कौन सा काम कियो तैने जो तू भगवान है? बोले हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो और आज गिरिराज पर्वत उठा लियो। अरे वाह, मारी तेने पूतना कहां मारी? मरी मराई आई वो। और ये जितने राक्षसन को नाम ले रहे हो सब मरे मराए आए हमारे ब्रज में, मारी तेने पूतना। तब भी ब्रजवासियों ने विश्वास नहीं किया कि लाला ने अपनी इकन्नी उंगली पर, तब भी ब्रजवासी कह रहे कोई शक्ति होगी जो ये गिरिराज टिक गए, नहीं तो ये लाला की उंगली पर नहीं है। और आगे कथा तो मैं तब सुनाऊंगा जब ठाकुर जी उठाएंगे। कछु माखन को बल बढ़ो, ठाकुर जी कहते हैं मैंने गिरिराज जी कैसे उठाए। कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। गोप ग्वाल बोले लाला माखन ते बल बढ़ो, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमने तेरी कहा सहायता करी? ठाकुर जी बोले जब मैं गिरिराज पर्वत उठा रहे हो तो आप सब लोग टकटकी लगा के मेरी ओर देख रहे थे, तो आप सबकी जितनी शक्ति है वो सब मेरे अंदर आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले ये बात है, तभी तो हम कहें हमें कमजोरी क्यों आ गई है इतनी, हम आजकल घबराहट सी क्यों होती है कमजोरी? लाला तेने शक्ति चुरा ली हमारी। ठाकुर जी बोले हाँ आप लोगों की शक्ति से ही उठाया हो मैंने। अब सोचो इतने सरल, इतने सीधे, इतने सहज ब्रजवासी, उनसे ठाकुर जी जहां सारे काम सीधे सीधे हो जाएं वो व्यवहार है, और जहां सीधे काम भी उल्टे हो वही प्रेम है। कौन पावे आँखों पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेय, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेय, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेय, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेय। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार। हाँ प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कैसी अनमेल बात है, बिना मेल की बात है। क्यों? ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। अरे कहां तक कहें, एक जगह तो नारद जी वर्णन करते हैं, बोले मैंने वृंदावन में जाके क्या देखा? बोले क्या देखा? बोले श्रुति में परे, स्मृति में परे, नीति में परे, भजन्तु भव भीता, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। नारद जी महाराज कहते हैं मैंने वेदों में खोज लिया, मुझे ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। मैंने श्रुतियों में देख लिया, मुझे ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ।
मैंने नीतियां पुराण शास्त्रों में देख लिया, मुझे ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। तभी मैं वृंदावन गया और वृंदावन में मैंने क्या देखा? नंद भवन की ऊंची सी देहली पर लदे हुए हैं ठाकुर जी, उसको पार नहीं कर पा रहे हैं, विचार कर रहे हैं इसको पार कैसे करूं। मैंने वहां पर ब्रह्म को देखा, वो पर ब्रह्म जो 2 पग से तीनों लोग बलि के यहां जाके नाप लेता है, और वो नंद यशोदा के यहां पर दहली को ऐसे देख रहे हैं, इसको पार कैसे करूं, ये तो बहुत ऊंची है। मैंने वहां पर ब्रह्म और पार करूं ये नहीं विचार कर रहे हैं। यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता, लदा हुआ मैंने ठाकुर जी को देखा। लदा हुआ मतलब, अब जैसे ये बैरिकेटिंग है सामने, कोई बालक उस तरफ से चढ़ जाए और इस तरफ उतरने में डरे कि भैया नीचे पांव कैसे रखूं कहीं गिर नहीं जाऊं, तो ऐसे ही ठाकुर जी दहली पे चढ़ तो गए, लेकिन पल्ली तरफ इतनी गहरी है कि ठाकुर जी डर रहे हैं मैं नीचे कैसे उतरूं, मैया मुझको बचाइयो, देख मैं गिरवे वारो हूं। नारद जी बोले जय हो पर ब्रह्म परमात्मा, कहां तुम तीनों लोग नाप लेते हो 2 पग में, और यहां तुमसे ये दहली नहीं पार करी जा रही। ये है हमारा ब्रज वृंदावन, जहां पर ब्रह्म भी बिल्कुल सहज बालक की तरह लीला करता है। किस लिए? क्योंकि ब्रजवासी इतने सीधे हैं, ब्रजवासी इतने प्रेमी हैं, उनके प्रेम के वशीभूत होके भगवान तो कल मैंने कथा में बताया संग चक्र लेके आए थे कंस को मारने के लिए, मारते तुरंत चले जाते, लेकिन ठाकुर जी ने 11 वर्ष 56 दिन का जो ये टाइम निकाला ना ब्रज के लिए, वो केवल हम ब्रजवासियों के प्रेम को पाने के लिए। प्रेम के भूखे हैं ठाकुर जी, वो प्रेम प्रदान करो, वो भाव प्रदान करो। सक्टासुर का भगवान ने वध किया, आगे तृणावर्त आया, भगवान ने उसका भी वध किया। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? अब जैसे ही ठाकुर जी 1 वर्ष के हुए तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी ने आकर के कहा नंद बाबा कल का मुहूर्त अच्छा है, कल नामकरण कर देंगे, आज रात्रि विश्राम कर लेते हैं। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन एक दिक्कत है। यशोदा मैया बोली क्या? हम किसी के हाथ का बना भोजन नहीं करते, खुद बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगा के तब पाते हैं। यशोदा मैया बोली अरे तो इसमें दिक्कत की क्या बात है, मैं आपको चूल्हा दे देती हूं, आपको बर्तन दे देती हूं, सारी सामग्री दे देती हूं, आप बनाइए। गर्गाचार्य जी बोले जो जो कृपा दे दीजिए। यशोदा मैया ने सब सामग्री दी, गर्गाचार्य जी ने भोजन तैयार किया। अब बढ़िया एक पात्र में खीर बनाई, खीर में इलायची डाली, केसर डाला, मिश्री डाली, बढ़िया सुगंधित, आहा अति आनंदित खीर बनाई। खीर भी पता कौन सी अच्छी लगती है, वो रबड़ी जैसी हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी। कई लोग पतली पतली खीर बनाते हैं, लेकिन खीर बढ़िया लगती है, गाढ़ी गाढ़ी हो जाए, उसमें बढ़िया केसर का सा। आ गया मुंह में पानी। तो सोचो ठाकुर जी की क्या दशा हुई होगी जब गर्गाचार्य जी ने बनाई। यही हुआ, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अपने शालिग्राम भगवान के सामने जैसे ही उसको सजाया, तुलसी छोड़ करके, और त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर, ये भोग लगाने का मंत्र है। अब गर्गाचार्य जी का नियम था कि वो जब भोग धरते थे ना, उसके बाद 108 माला करते थे नेत्र बंद करके, और 108 माला होने पर तब भोग अनौसर करते थे। गर्गाचार्य जी ने भोग रखा और जैसे ही आंख बंद करके नाम जप करने लगे, अंदर आंगन में ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे। अभी 1 वर्ष के हुए, थोड़े थोड़े चलते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर घुटमुन घुटमुन चलते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं, ऐसी स्थिति में है। तो ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक रुक गए। बोलना तो जानते नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। बलराम जी बोले का भयो? अच्छा, मनी मन में दोनों की बात होती है। ठाकुर जी बोले अरे भैया आज एक बहुत जोर को भगत आयो है, नामकरण करवे आयो हमारो, माने ऐसी जोर की खीर बनाई है, वहां में बढ़िया केसर डाली है, इलायची डाली है और मिश्री डाली है,
बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर है, मेरा तो मुंह में पानी आ रहा हो, खावे को मन कर रहा है। ताऊ जी बोले तो फिर रुको काई को, चलो जा, और बढ़िया लगे तो मुक्कू भी बुला लियो। ठाकुर जी बोले ठीक है। गुटमुन 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 चल के ठाकुर जी जैसे तैसे मटक मटक के बाहर पहुंचे, और यहाँ गर्गाचार्य जी बैठे थे, नाम जप कर रहे थे। आगे उनके शालिग्राम भगवान के सामने खीर रखी थी। ठाकुर जी ने उठाई और गोद में रख करके और बढ़िया प्रेम से पाने लगे। मुंह पे पूरे पे लगा लियो, नाक पे लग गई। छोटे छोटे हाथ हैं ठाकुर जी के, प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के जैसे ही भजन पूर्ण हुआ, माला नीचे रख के जय हो मेरे शालिक, खीर कहां गई? तभी देखा तो थोड़ी दूर पे ही महाराज हाथ पांव सब सने हैं, मुंह पे पूरी खीर गिरी है और नीचे फैली पड़ी है, और ठाकुर जी प्रेम भाव से खीर खा रहे हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा तो हंसने और लगे। दो दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की, अभी दो ही दांत आए हैं। अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो सबरो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोले बाबा 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 नाराज मत हो, छोटो बालक है, आप क्षमा कर दियो। बोले देख पूरी खीर खा गए हो। बोले वो तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि खीर खाई, नहीं तो ये शालिग्राम को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा तो अपने शालिग्राम भगवान छुपाते डोले, क्योंकि याकू ऐसा लगे ये खावे वाली वस्तु है। वो तो बाबा कृपा है कि आपके शालिग्राम ना खाए, यानी खीर ही खाइए। मैया ने लाल जी को उठाया, भीतर ले जा करके आंगन में छोड़ दिया। बाहर आई, फिर से चौका लगाया, दूसरी सामग्री दी। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई। ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे, बोले वो छोटा बालक है, नाथ क्षमा कर देना, आप भोग लगाओ। जैसी माला जपन लगे, ठाकुर जी फिर रुक गए भीतर। ताऊ दादा बोले लाला अब के कहा गए हो? बोले भगत है तो बढ़िया, खीर भी बढ़िया बनावे, लेकिन मैया तो शिकायत कर दे हमारी। अच्छा लाला कोई बात ना, अब की बार और बढ़िया खीर बनाई है, तू जाके चख के आ। ठाकुर जी फिर से गए, गुटमुन 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 चल करके गए, उठाई खीर का पात तो फिर से खाने लगे। गर्गाचार्य जी की जैसे ही माला पूरी हुई, देखा अब तो खड़े ही हो गए, नहीं रहना हमें यहाँ यशोदा, देख तेरो लाला फिर से हमारा भोग झूठो कर दिए सबरो। यशोदा मैया बोली क्षमा कर दो, मैं अपने बालक को किसी कमरा में बंद कर दूंगी, लेकिन आप नाराज मत हो। ठाकुर जी को ले जाके कमरे में छोड़ दिया, और मैया ने फिर से सब सामग्री दी। ठाकुर जी ने खोली खिड़की, और खिड़की पकड़ करके अब 1 वर्ष के ठाकुर जी और गुस्सा में देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी भी मन मन सोच रहे हैं, दारी के अभी तो तेने शैतानी देखी ना है हमारी, अब के बना तो को बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया, तीसरी बार भोग रखा। ठाकुर जी क्षमा कर दियो, छोटो बालक है, अब की बार भोग लगाओ। और जैसे ही त्वदीयम वस्तु गोविंद नाम जप करने लगे, ठाकुर जी उतरे और धीरे से खिड़की खोली, दरवाजा खोला, गुटमुन 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 चल करके बाहर आए और उठाया खीर का पात्र, और जैसे ही पाने लगे, गर्गाचार्य जी को संदेह हो गया था कि कहीं बालक फिर से तो नहीं आ गया। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी के ही 4 भुजा प्रकट हो गई। शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर जी ने अपने भुजाओं में धारण कर लिया। चतुर्भुज नारायण के रूप में नन्हे से बालक के रूप में ही प्रकट हो गए, और एक भुजा से तो स्वयं खीर खा रहे हैं और अपनी झूठे हाथ से ही गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी नतमस्तक हो गए, बोले नाथ क्षमा करना, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले हमने ये रूप आपको इसलिए दिखाया है कि कल जब आप हमको हमारा नामकरण करोगे तो हमारे ग्रह नक्षत्र देख करके आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। लेकिन ये सच्चाई हमारी मैया को मत बताना कि मैं कौन हूं। आपको छुपाना है कि मैं परमात्मा। मैया अभी मुझसे प्रेम करती है, मुझे दुलार करती है, मुझे बहुत स्नेह देती है। यदि वाकू पतो चल गई कि मैं भगवान हूं तो कहीं मंदिर में दियावेगी मुझको पुजारी जी, या की पूजा करे करो भगवान है ये, मुझको मंदिर में ना जानो, मैं तो मैया के पास ही रहूंगा। बंधु आप जब बाल लीला सुनोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि सब
सबकी कोई ना कोई चाह है, लेकिन हमारे लाल जी की केवल एक ही चाह है कि मेरा भक्त सदा मुझसे प्रेम करे और जितना हो सके मुझसे प्रीति लुटावे मेरे ऊपर। उनको भगवान बनने का शौक नहीं है, सुबह शाम दिया बत्ती अगरबत्ती देखने का शौक नहीं है। आप प्रेम से क्या प्रदान करते हो, क्या देते हो, क्या सुनाते हो, वो उसके भूखे हैं, वो दिया करो। नामकरण संस्कार हुआ और बड़े भाई का नाम बलराम और छोटे भाई का शुक्ले रक्तस्थता पीत इदानिम कृष्णताम गत, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बंधुओं, कई लोग इस नाम को अशुद्ध बोलते हैं, कई लोग कृष्ण बोलते हैं, कई लोग कृष्ण बोलते हैं, कोई कृष्णा बोलता है। भगवान का नाम शुद्ध उच्चारण करो। नाम क्या है? कृष्ण, भगवान, जय श्री कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? वैसे तो कृष्ण शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ देखोगे तो थोड़ा सांवला, थोड़ा काला, उसको कृष्ण कहते हैं। लेकिन कृष्ण का भावार्थ यदि सुनोगे तो कृष्ण यानी कि पृथ्वी का मालिक, कृषि, और न यानी कि निवृत्ति। जिनका नाम गाने से पृथ्वी पर रहने वाले हम सब जीवात्माओं को निवृत्ति मिल जाती है, प्रवृत्ति छूट करके हम निवृत्त हो जाते हैं, उनका नाम है कृष्ण, भगवान कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण पड़ा, लेकिन गर्गाचार्य जी बोले मैया एक बात बता दूं, घबराना मत। बोले क्या? आपके लाला के एक नाम नहीं होंगे, अनेक नाम होंगे। ये बहुत सारी लीला करेगा, उन लीलाओं के अनुसार इसके नाम बदलते रहेंगे। कोई माधव, मधुसूदन, केशव, गोपाल, गोविंद, ऐसे लाला के बहुत सारे नाम होंगे, तो इसलिए आप चिंता मत करना कभी। मैया बोली कोई बात नहीं। अब तो ठाकुर जी थोड़े थोड़े बड़े हुए। आज जैसे ही यशोदा मैया आई लाला के पास, तो ठाकुर जी बोले मैया। अब तो जैसे ही मैया ने सुनी मैया, फिर से बोलियो, बोले मैया। अब तो मैया लेकर के दौड़ी बाबा के पास, बोले देखो आज लाला कहा बोलो। बोले कहा बोलो? बोलो बोलो मैया। नंद बाबा ने जैसे ही गोद में लियो, सो बाबा की दाढ़ी पकड़ के बोले बाबा। अब तो नंद बाबा नाचन लगे, बोले जय हो जय हो, अरे आनंद मनाओ, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, मंगल गाओ, हमारा लाला बोलन लगो। सोचो, पूरे विश्व को बुलाने वाला खुद बोलना सीख रहा है, पूरे विश्व को चलाने वाला उंगली पकड़ के चलना सीख रहा है। यशोदा मैया ने आज अपनी तिजोरी में से सोने की छोटी छोटी पायल निकाली और ठाकुर जी के चरणों में पहना दी, और पहना करके ठाकुर जी को छोड़ दिया फर्श पे। मैया बजाने लगी ताल, और वह ताल को सुनकर के ठाकुर जी अपने पैर उठा उठा करके नृत्य कर रहे हैं और सब लोगों के मन को मोह रहे हैं। बलराम जी आए, बोले कहा भयो? बोले आज लाला ने मैया और बाबा कही। बलराम जी ने ठाकुर जी को देखो, सो बलराम जी को देख करके बोले भैया। ओ, अब तो बलराम जी भी नाचने लगे, पूरा ब्रजमंडल नाच रहा है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन
मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया बोल बाल कृष्ण लाल की मैया जय। करताल बजा के गाओ। दूर खिलन जन जाओ लाल रे, दूर खिलन जन जाओ लाल रे, दूर खिलन मत जाओ लाल रे, दूर खिलन मत जाओ लाल रे, मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, गैया गैया कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 गोपी ग्वाल सब करत कुतूहल, गोपी ग्वाल सब करत कुतूहल, गोपी स्वाल सब करत कुतूहल, गोपी ग्वाल सब करत कुतूहल, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, बधैया बधैया कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श में, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श में, हाँ चरणन की बलि जैया, चरणन की बल जैया, चरणन की बल जैया, जैया जैया कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास जी वर्णन करते हैं मणिखम्बणि प्रतिबिंब बिलोकत, इतना सुंदर भाव है। नंद भवन में जो खंबे लगे हैं ना, उन खंबों में मणियां लगी हैं, और वो मणियां ऐसी हैं कि उन मणियों में प्रतिबिंब दिखाई देता है, मतलब जिस शीशे की तरह आप अपने आप को देख सकते हो। तो क्या होता है, बोले मणि में जब ठाकुर जी अपने आप को देखते हैं तो अपने आप को देख करके ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं, कमर पे हाथ रखते हैं, सिर पे हाथ धरते हैं, फिर मटक मटक के नाचते हैं खुद को देख देख करके। सूरदास जी कहते हैं इस रूप को देख करके गोपी ग्वाल बल जैया, सब गोपी ग्वाल आ करके लाला की बलैयां लेती हैं। ऐसी मधुर लीला है। अब आज की कथा जो है ना, अब ज्ञान वैराग्य तो सब गए कल, अब आज तो प्रेम ही प्रेम है, गाते ही रहो बस, एक के बाद एक ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला है, और लीलाओं को गाया ही जाता है।
बताएं क्या, सुनाएं क्या। ठाकुर जी अब मैया बाबा भैया सब बोलने लगे। अब ठाकुर जी की आयु हो गई कितनी, 3.5 वर्ष की। कितने हो गए ठाकुर जी? और जैसे ही ठाकुर जी 3.5 वर्ष के भये हैं, भगवान ने अपने अंग प्रत्यंगों में स्प्रिंग एक्टिवेट कर ली। अब तो इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, जो महाराज किसी के वश में ही नहीं रहते। ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन सुखदेव जी एक श्लोक में नहीं करते, एक श्लोक के एक पद में करते हैं बस। और उसी से ही अनुमान लगा लो ठाकुर जी ऊधम कितना करते होंगे। जो बालक बच्चे बहुत ऊधम मचाते हैं, ऐसे माता पिता बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, क्या करें, हमारे घर में तो बंदर आ गया है। यूं मत कहा करो बंदर आए, यूं कह दो गोपाल जी आ गए हैं। और एक बात कहूं, ठाकुर जी के ऊधम सुनने के बाद आप ये कह दोगे कि हाँ भैया हमारे बालक तो इनसे बढ़िया हैं, इतना ऊधम तो नहीं मचाते। आहा, क्या वर्णन कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुं गृहाणि कर्तुमपि यत्न तज्जनयो सेकातया पतुरलम मनसो नवस्था। भगवान के ऊधमों का वर्णन किया गया। ठाकुर जी कैसा ऊधम मचाते हैं। भैया नंद बाबा के यहां कितनी गायें हैं? 9 लाख गायें हैं। कितनी गाय? 9 लाख। हमारे वसण शाह दरबार की गैया हैं। इन गायों को देख करके कितना आनंद आता है। सब गिरी गाय, इतनी बढ़िया सुंदर गाय। ऐसे ही बड़े बड़े विशाल मुख वाली और बड़े बड़े सींग वाली 9 लाख गायें थी नंद बाबा के पास। तो क्या होता था, रोज कितना दूध निकलता था, ये विचार करो। अब दूध पिव जाता, सब बट जाता, उसके बाद भी हजारों लीटर दूध बचता था। तो क्या होता था, उसकी दही जमा के और दही की छाछ बना के और उसका मक्खन का घी बना करके सब में बांटते थे नंद बाबा। प्राचीन काल में सबसे पहला व्यापार यही था। गीता में वर्णन आता है कि व्यापारियों के लिए, वैश्यों के लिए क्या उनका धर्म क्या है? बोले गौ सेवा करना और व्यापार करना, घी निकाल करके उसका विक्रय करना। सबसे पहला व्यापार पृथ्वी का यही था। गायों की सेवा करो और घी बना करके घर घर पहुंचाओ। नंद बाबा का भी यही व्यापार था। लेकिन उसके बावजूद भी 9 लाख गायों का घी कोई कम होगा? ऐसा कहते हैं कि नंद भवन में कुएं थे घी के, कोई कमी नहीं थी। नंद बाबा क्या करते थे, कभी कभी कुछ घी निकाल करके और 9 लाख गायों के सींग में उसकी मालिश करते थे। तो दूर से ही नंद बाबा की गायों के सींग ऐसे चमकते थे मानो जैसे चांदी या स्वर्ण चमक रहा हो। एक दिन एक गैया बैठी थी, सोई लाल जी पहुंच गए गौशाला में, और गौशाला में पहुंच करके ठाकुर जी ने एक सींग पकड़ लिया उसका, दूसरा सींग बलराम जी ने पकड़ लिया और दोनों लगे गैया के सींगों को ऊपर नीचे करने। तो गैया थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद जब ज्यादा जोर से करने लगे तो गैया परेशान हो गई, और जैसे ही गैया परेशान हुई सो गैया खड़ी हो गई। और गैया खड़ी भई और दोनों भैया वहां पे लटक गए। मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख गैया हमें मार रही है। ठाकुर जी, गैया बोली अभी तो मारो ना है, अभी बताऊं तुम्हें, बहुत उधम मचाओ, सुबह सुबह आके रोज मेरे सींगन को ऐसे घुमाओ। अच्छा, आजकल गाय बांध के रखते हैं, लेकिन नंद बाबा के यहां गाय बांध के नहीं रहती, खुली रहती थी गौशाला में। गैया के दोनों सींगन पे भैया लटक गए। गैया दौड़ी सीधी जहां गोबरों का ढेर था और वहां जाकर के जोर से झटका मारा। सींगों में लगे थे घी, दोनों भैयाओं के हाथ फिसल गए और दोनों जाके गिरे गोबर में।
यशोदा मैया आई तो गले गले तक गोबर में बैठे थे ठाकुर जी। मैया बोली कितनों नवाए ले हो, कितनों सजाए ले हो, कितनों भी सुंदर बनाए लो, आके या गोबर में ही खेले। लाला मुझको तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म में सूकर दिखे। बलराम जी बोले हाँ मैया सही कह रही है, ये पूर्व जन्म में सूकर ही हो, बरा बन के आयो। ये श्रृंगी अग्नि मैया चूल्हे पे भोजन बनाती है, सोई बलराम जी से लड़ाई कर लेते हैं ठाकुर जी। और बलराम जी को मारने के लिए कोई और साधन नहीं मिलता तो चूल्हे की जलती हुई लकड़ी लेके भागते हैं पीछे, और फिर एक दूसरे जल जाते हैं। मैया बेचारे दोनों को संभालती रहती है। श्रृंगी अग्नि। अब आया तीसरा ड्यमष्टि। ठाकुर जी क्या करते हैं, कृष्ण बलराम दोनों में शर्त लगती है। बोले क्या शर्त सुनो, आज माखन पहले कौन खाएगा। बोले ऐसे नहीं भाई, तुम बड़े भैया हो, तुम पहले खाओगे, ये वाला काम नहीं चलता है। कोई खेल खेलो, उसमें जो जीतेगा वो पहले माखन खाएगा। बलराम जी बोले लाला तू ही बता का खेल खेलें। बोले काम करें, अभी मैं 1 2 3 गिनूंगा, 3 गिनते ही दोनों भागेंगे और बाहर गली में जो जानवर मिल जाएगा वाह पकड़ के वाह के मुंह खोल के वाह के दांत गिनेंगे, जाके बट में ज्यादा दांत आ गए वो जीत गो। ये कोई खेल है। ड्यमष्टि 1 2 3 बोलते ही दोनों भागते हैं चौकड़ी मार करके। अब गली में कुकर आ जाए, सूकर आ जाए, बंदर आ जाए, जो आ जाए उसकी शामत नहीं। ठाकुर जी जामे पकड़ करके और मुंह खोलें, 1 2 3 4 5 6 7 कितने दांत हैं आके। और अगर बलराम जी के ज्यादा दांत निकल आते हैं तो ठाकुर जी तिरछी नजर से उसी जानवर को देखते हैं, कल के आके दिखाइयो हमारे मोहल्ला में तू तेने हरा दियो में। ड्यमष्टि श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि जल। हमारे बालक हैं इतने उद्यमी, अभी तो 3 ही बाबू हैं, अभी तो 3 4 और बच्चे हैं। जल में कूद जाते हैं और कूदने के बाद ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे डूब रहे हो। मैया बचाइयो, देख तेरो लाला डूब रहा। अरे मैया जल्दी आ, तेरो लाला डूब जाएगा। मैया अरे मेरो लाला मेरो लाला। जैसे पकड़ के लाला को खींचती हैं, सोई ठाकुर जी मैया को भी खींच लेते हैं। बोले आ गए आनंद, मैया भी डूब गई। ऐसो उधम मचा में। श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि जल। और फिर आया द्विज ब्राह्मण। ठाकुर जी ब्राह्मणों के साथ आनंद करते हैं। कैसे आनंद करते हैं, नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करते हैं, हवन। एक दिन ठाकुर जी ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये तुम रोज रोज स्वाहा स्वाहा काय को करो। अब छोटे बालक को बड़े लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कोई सहज बात बता करके टाल देते हैं। होता है ना हमारे घरों में भी, बच्चे पूछते हैं मम्मी काय की पूजा हो रही है, तो फिर हम ऐसे बोल देते हैं, ऐसे कुछ भी बना के बात समझाते हैं। अब छोटा बालक है उसको क्या समझाएं। तो नंद बाबा ने ठाकुर जी को बोला, लाला ये अग्निहोत्र है, या करवे से जो मन में इच्छा होवे सब पूरी है जाए। ठाकुर जी बोले जो चाहेंगे सब पूरी है जाए। बोले हाँ अच्छा। अब ठाकुर जी ने घर में तो बताया नहीं, अपने ग्वाल बालों के पास गए। ठाकुर जी के ग्वाल बाल कौन है, मधुमंगल श्रीदामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये ठाकुर जी के ग्वाल बाल है। और इनके भी अधिपति प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, जिसमें तन सुखा मन सुखा की उम्र तो 11-12 साल की है। वो भी ठाकुर जी को आके प्रणाम करते हैं। सारे ग्वाल बालों को ठाकुर जी ने बुलाया और बुला करके बोले भैया आज से हवन शुरू करना है। मधुमंगल श्रीदामा बोले क्यों। बोले पिताजी बता रहे कि हवन करवे थे, रोज हवन करवे थे, मन की इच्छा पूरी है जाए। हाँ तो लाला तो फिर का इच्छा के लिए करेंगे हम हवन। बोले या हमारे करेंगे कि हम 4-5 उनकी सुंदर सुंदर बहू आ जाए। 3.5 वर्ष के ठाकुर जी हैं अभी। अच्छा बंधुओं, इन बातों को सुनकर के परब्रह्म वाली बातें मत सोचना, ये परब्रह्म ही है, लेकिन ब्रज में अपनी प्रभुता छोड़ करके लीला कर रहे हैं।
सारे ग्वाल बाल चारों तरफ बैठ गए और बीच में ऐसे ही हवन सामग्री सूखे पत्तों का चूरा एक दूसरे में बांट दिया, सूखे पत्तों में अग्नि लगा करके, और आचार्य बन के ठाकुर जी बैठ गए और चूरे दे दिए सबको सूखे पत्तों के। अब बोले जैसे ही मैं कहूं स्वाहा सोई डाल दियो। और देख मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, यदि मैंने कही स्वाहा और तुमने नेक भी विलंब कियो तो फिर मोते मत कहियो यदि काणी बहू आ जाए तो, मोते मत कहियो लूली बहू आ जाए तो, जैसे ही कहूं स्वाहा तुरंत डालनो है। ढाला बोले तू बस बोल हम अभी डालें। तो ठाकुर जी कैसे खेलते हैं, ओम ओम स्वाहा, स्वाहा बोलते सब डालते हैं। अब कभी कभी ठाकुर जी करते हैं ओम स्वाहा नहीं बोलते, इतने में देख अब तेरी कहानी आवेगी, तेने डाल दियो। ऐसा आनंद करते अपने ग्वाल बालों के संग। अच्छा, हवन आज पूरा हो गया। हवन की पूर्णाहुति पे मधुमंगल ने ज्ञान दिया, लाला ऐसे हवन पूरे ना हुए करें तो कैसे हो? मैं बोले कोई भी यज्ञ की पूर्णता में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तब ही यज्ञ सफल माना जाता है। बोले हाँ तो चलो आज ब्राह्मणों को न्योता दिया मैं। अब तो महाराज कन्हैया, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा और भी 2-4 और थे सखा ठाकुर जी के, सुबल, सब नाचते कूदते गाते हुए सब पहुंच गए ब्राह्मणों के घर। और ब्राह्मणों के घर जाके कहें आज हमारे घर यज्ञ हुआ है, आपको भोजन पाने आना है। पूरे गोकुल के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। अब स्थिति ये कि महाराज जब नंद भवन से निमंत्रण आता है ना, उस दिन ब्राह्मण सुबह से भूखे रहते हैं और नमक का पानी और पीते हैं ताकि भूख और तेज लगे। क्यों? बोले आज तो नंद भवन जाना है, 56 भोग मिलेंगे खाने को। और नंदरानी यशोदा और बाबा इतने प्रेम से खिलावे, खूब मना करें बस 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 है गयो, फिर भी 2-4 पूड़ी तो जबरदस्ती खवाई दें। तो या हमारे भैया सवेरे से ही भोजन त्याग दो और नमक को पानी लगे पीने में। सब ब्राह्मणों को जोर की भूख लगी। शाम का समय हुआ, बढ़िया वस्त्र आदि पहन करके, चंदन आदि लगा करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। अटारी पर बैठी थी यशोदा मैया। यशोदा मैया ने जैसी देखा इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर करके आई, आज इतने ब्राह्मणों का आगमन मेरे द्वार पे, सबको प्रणाम वंदन। ब्राह्मण बोले मैया प्रणाम प्रणाम बाद में करियो, तू तो पहले कछु खवा, बहुत जोर की भूख लगी है। बोले मैं वही पूछने वाली थी कि आज इतने सारे ब्राह्मणों का मेरे घर पे कैसे आगमन हुआ। अब एक तो किसी को आपने निमंत्रण दे दिया भोजन का, अगला आदमी बेचारा भोजन छोड़ के आया, सुबह से नमक का पानी पी के आपके घर आया और आप उससे पूछ रहे हो बताओ कैसे आना हुआ आपका। ब्राह्मण बोले मैया ये मत पूछो, ऐसा मत कहना कि आपको नहीं पता हम क्यों आए हैं। मैया बोली मुझे सांची में नहीं पता, बताओ तो आप लोग क्यों आए हो। बोले अरे ये तो नंद को लाला खेल गए हो हमारे संग। अरे मैया कहा बताएं, सवेरे सवेरे तुम्हारो नंद को तुम्हारो लाला और सबरे ग्वाल बालन के संग आयो और आकर के निमंत्रण दे के गयो कि आज सबन को हमारे यहाँ भोजन पावे आनो है। हम तो मैया अपने घर के चूल्हान ने बुझा के ब्राह्मणी से मना करके कि आज भोजन मत बनाइयो। नमक को पानी पी पी के अपनी भूख इतनी जोर की कर ली है कि थोड़ी बहुत देर में यदि भोजन नहीं मिला तो एक दूसरे खा जाएंगे हम। मैया तुम्हारे लाला ने निमंत्रण दियो। मैया बोली देखो भोजन की व्यवस्था करने में मुझको समय लगेगा क्योंकि मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, तो वो तो मैं सब कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आपके यजमान को तो ढूंढो कहां है, जिसने आपको निमंत्रण दिया पहले उसको तो पकड़ के लाओ। सब ब्राह्मणों के संग मैया निकल पड़ी खोजने। तभी नंद भवन के पीछे ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे थे। मैया पहुंची, लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। जैसे ही ठाकुर जी ने पीछे देखी, ओ मधुमंगल ये तो सांची में आ गए सब रे, हम तो ऐसे ही आनंद में निमंत्रण दे के आए, तो सांची में आ गए।
बोले हम लाला ये तो सांची में आ गए और मैया और पकड़ के लाए, मैया मारेगी आज। ठाकुर जी बोले अकेलो ना पिटूंगा, तुम भी चलो मेरे संग, एक एक थप्पड़ तुम भी खाइयो। सब रे ग्वाल बाल पहुंचे मैया के पास। हाँ मैया। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला पहले बचवे को प्रयास करियो, झूठ बोल बाल के कछु निकारवे को कोशिश करियो, पिटनो ना पड़े, और जब पीटवे की शामत आएगी तो हम सब रे गाल आगे कर ही देंगे अपनो, का करें, गलती तो है ही गई। ठाकुर जी बोले हाँ मैया, कहा भयो। मैया बोली ये सब कौन है?